कहानी की शुरुआत में हम तीन बच्चों को देखते हैं। इनके हाथों में कुछ गोल्ड था जिसे लेकर के भाग रहे थे। यहाँ पर हमें एक बूढ़े इंसान को भी दिखाया जाता है जो इन बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। अचानक से एक बच्चे के हाथ से गोल्ड नीचे गिर जाता है और जब वो बूढ़ा आदमी गोल्ड लेने की कोशिश करता है तो इनमें से एक लड़की उसे चाकू मार देती है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। शिफ्ट होता है और हमें एक घर के अंदर एंटोनियो नाम करके एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी बीवी जीवाना को भी देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कार के अंदर तीन दोस्तों को दिखाया जाता है। लड़की का नाम है एरियाना और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है स्टीफन। इनका एक दोस्त भी है जिसका नाम है रोबर्टो। आज की रात ये तीनों दोस्त मिल करके एक चोरी करने वाले थे और उसी की प्लानिंग हो रही थी। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ये तीनों दोस्त एंटोनियो के घर में ही चोरी करने वाले हैं। दरअसल रोबर्टो को टिप मिली थी कि एंटोनियो के घर में एक लैब है और उस लैब में एंटोनियो ने जो कुछ भी रखा है उससे ये लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन रोबर्टो कितना सही है ये तो घर के अंदर जाने के बाद मालूम चलेगा। फिलहाल स्टीफन और एरियाना को यकीन नहीं हो रहा था कि इन बुढ़े लोगों के पास भी कुछ हो सकता है। रोबर्टो कार के बाहर निकल करके अपने दोस्त के पास वीडियो कॉल करता है। उसका दोस्त रोबर्टो से कहता है कि मैं पैसा लेकर के बैठा हुआ हूँ, तुम माल लेकर के आओ और पैसे लेकर के जाओ। यहाँ पर दोस्तों हमें बेन नाम करके एक इंसान को भी दिखाया जाता है। ये वही इंसान है जिसने रोबर्टो को ये चोरी करने की टिप दी है। काफी समय से ये तीनों दोस्त कार में बैठ करके एंटोनियो और उसकी बीवी के सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही घर की खिड़की बंद होती है तो इन्हें मालूम चल जाता है कि अब वे लोग सोने जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोस्त भी बेबी मास्क पहन करके बैग और गन लेकर के घर के अंदर जाने लगते हैं। रोबर्टो को पहले से ही पता था कि घर का लॉक कैसे खुलेगा। दरवाजे को खोल करके वो अंदर जाता है और अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर के अंदर जाते हैं और चारों तरफ एक खुफिया कमरा ढूंढने लगते हैं या फिर ऐसी कोई चीज जिससे उस खुफिया कमरे के बारे में इन्हें पता चल सके। ये तीनों कई घंटों तक घर के अंदर चारों तरफ राउंड लगाते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी वो चीज नहीं मिलती है जिससे इन्हें लैब के बारे में पता चल सके। एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें यकीन हो जाता है कि इस घर के अंदर कोई लैब नहीं है, इन्हें चूतिया बनाया गया है। स्टीफन और एरियाना ये दोनों यहाँ से अब लौटने वाले थे लेकिन रोबर्टो को पूरा यकीन था कि लैब यहीं पर है और उस लैब के बारे में एंटोनियो को पता है। इसलिए वो सीधा गन लेकर के अंदर जाता है और एंटोनियो से उस लैब के बारे में पूछने लगता है। जब एंटोनियो मुंह नहीं खोलता है तो वो उसकी बीवी जीवाना को जान से मारने की धमकी देता है। जिसके बाद एंटोनियो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें उस लैब के पास लेकर के चलता हूँ। एंटोनियो इन तीनों को लेकर के नीचे आता है और पासवर्ड डाल करके उस खुफिया लैब के दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुल जाने के बाद जो चीजें ये अंदर देखते हैं उसे देख करके इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस लैब के अंदर ढेर सारा हीरे जवाहरात सोना चांदी रखा हुआ था। सबसे पहले ये लोग एंटोनियो और उसकी बीवी को कुर्सी से बांध देते हैं, फिर सारा माल लूटने के लिए अंदर चले जाते हैं। ये लोग एक एक करके सारे हीरे जवाहरात को बैग में भरने लगते हैं। इन बेचारों को पता नहीं था कि इन पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब इनका ध्यान सोने पर था तभी अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये लोग दरवाजे को पीटते हैं, उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। इधर जो एंटोनियो था वो जैसे तैसे करके अपने हाथों को खोल लेता है। इसके बाद वो अपनी बीबी को भी आजाद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर के साइड में एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। ये पुलिस वाला एंटोनियो के घर के बगल से ही गुजर रहा था। उन तीनों दोस्तों की गाड़ी यहीं पर खड़ी थी जिसे पुलिस वाला देख लेता है। वैसे इस वक्त चोरी का मामला बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए पुलिस वाला रुक करके एंटोनियो से उसका हाल चाल पूछने लगता है। वो एंटोनियो से उस गाड़ी के बारे में भी पूछता है जिस पर एंटोनियो कहता है कि मुझे उस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी पुलिस वाला घर के अंदर बेबी मास्क को देख लेता है। तभी जीवाना झूठ बोलते हुए कहती है कि ये तो मेरे बेटे का है, वो सामान को कहीं भी फेंक देता है। इतना कहने के बाद वो मास्क को उठा लेती है और उसे ले करके अंदर चली जाती है। पुलिस वाला एंटोनियो से कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। इतना कहने के बाद पुलिस वाला भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंटोनियो एक फोटो के पास आता है और जब वो दीवार पर से उस फोटो को हटाता है तब हम दीवार पर एक छोटी सी एलईडी देखते हैं। दरअसल उस लैब के अंदर एक कैमरा और माइक लगा हुआ था। कैमरे की मदद से ये तीनों दोस्त एलईडी पर दिख रहे थे और माइक के जरिए एंटोनियो इन तीनों से बात भी कर रहा था। एंटोनियो इनसे कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन मैं तुम पर काफी दिनों से नजर रख रहा हूँ। तुम तीनों के बारे में मुझे हर एक चीज मालूम
जुर्म है। जब एंटोनियो रोबर्टो को उसके बारे में कुछ ऐसी बात बताता है जो उसके दोस्त लोग नहीं जानते, तो उस बात को सुन करके उसके दोस्त लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन रोबर्टो भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बारे में रोबर्टो ने किसी को नहीं बताया था। स्टीफन गुस्सा हो जाता है और एंटोनियो से कहता है कि तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तभी एंटोनियो उससे कहता है कि तुम एक नामर्द हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे लगभग 3 हफ्तों तक दूर थी और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या करने गई थी या फिर किससे मिलने के लिए गई थी। एंटोनियो उसकी सच्चाई बता पाता उससे पहले एरियाना उसे टोक देती है। स्टीफन कहता है कि मुझे जानना है कि आखिर सच्चाई क्या है। एंटोनियो बताता है कि उस वक्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो तुमसे 3 हफ्तों तक दूर थी और बुरी बात ये थी कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं पल रहा था बल्कि किसी और का बच्चा था। अबॉर्शन करवाने के बाद वो दोबारा तुम्हारे पास आ गई और ऐसा व्यवहार करने लगी जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसे तुम अपना सच्चा दोस्त मानते हो वो बच्चा उसी का था। यह सब सुन करके स्टीफन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या ये सच है। तब एरियाना बताती है कि उस दिन पार्टी में मैंने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया था। तुम्हारे जाने के बाद रोबर्टो ने मुझे ड्रग्स लेने के लिए फोर्स किया। ड्रग्स लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे सामने कौन है। मुझे लगा कि मेरे सामने तुम हो, लेकिन उस दिन रोबर्टो था जिसके साथ मैं इंटीमेट हो रही थी। और जब मैंने अगले दिन उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो गया। मैं मना कर रही थी लेकिन वही चाहता था कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, इसीलिए मैं इतने दिनों तक तुमसे दूर थी। अबॉर्शन करवा लेने के बाद फिर से सब कुछ ठीक हो गया। यह सब सुन करके रोबर्टो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने बच्चा गिराने की बात की ही नहीं थी। उसी वक्त स्टीफन भी रोबर्टो के साथ हाथापाई करने लगता है। वो रोबर्टो से कहता है कि मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो। स्टीफन को रोकने के लिए रोबर्टो गन निकाल लेता है, लेकिन वो गन चलाता उससे पहले ही पीछे से एरियाना आकर के उसे पकड़ लेती है। स्टीफन निहत्था था, इसलिए वो रोबर्टो से कहता है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल गया। लेकिन स्टीफन तो बस मौके की तलाश कर रहा था। बगल में एक गन रखा हुआ था जिसके बारे में स्टीफन को पता था। मौका मिलते ही वो गन उठाता है और रोबर्टो को शूट करने लगता है। जब वो गन को चलाता है तब उसे मालूम चलता है कि उस गन में गोली है ही नहीं। इस बार रोबर्टो उसे माफ नहीं करता, वो स्टीफन को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से पल भर में स्टीफन की मौत हो जाती है। तभी जीवाना एंटोनियो के पास आती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 2 लोग हैं, इन दोनों से भी हमारा काम हो सकता है। दरअसल एंटोनियो इन तीनों के साथ कुछ करने वाला था। फिलहाल एक की मौत हो चुकी है लेकिन अभी भी 2 लोग जिंदा हैं। एंटोनियो कहता है कि कॉल करके उसे बुला लो, हम काम शुरू करते हैं। अचानक से दरवाजे पर कोई आ करके बेल बजाने लगता है। इसके बाद एंटोनियो जा करके जब दरवाजा खोलता है तब हमें मालूम चलता है कि दरवाजे पर वही पुलिस वाला है। पुलिस वाला एंटोनियो से कहता है कि अभी अभी मुझे मालूम चला, जो चोरियां हाल फिलहाल में हुई है उसमें चोरों ने बेबी मास्क का इस्तेमाल किया है। ठीक वैसा ही मास्क जो कुछ समय पहले मैंने आपके घर पर देखा था, मैं एक बार उसे चेक करना चाहता हूँ। जिसके बाद एंटोनियो उसे ले करके अंदर जाता है। पुलिस के आने से पहले जीवाना ने उस एलईडी को फोटो के पीछे छुपा दिया था। पुलिस वाला जब उस मास्क को चेक कर रहा था तब उसे जीवाना के चेहरे पर चोट लगा हुआ दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये चोट लगी कैसे, तो जीवाना झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं दरवाजे से टकरा गई। खैर दोस्तों, इधर जो रोबर्टो था वो गुस्से में आ करके एक लोहे के सामान को नीचे गिरा देता है और वो सामान गिरने की आवाज बाहर पुलिस वाले को भी सुनाई देती है। वो एंटोनियो से पूछता है कि आखिर ये किस चीज की आवाज थी। एंटोनियो कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए पुलिस वाला फोटो को चेक करने लगता है। वो फोटो को हटाता है तब उसे दीवार पर एलईडी दिखाई देता है और जब वो एलईडी को चालू करता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके अंदर तो चोर लोग घुसे हुए हैं। उन्हें इस हालत में देखने के बाद पुलिस वाला एंटोनियो से कहता है कि उन्हें बाहर निकाल दो। तभी एंटोनियो कहता है कि मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, उन्होंने मेरे बाप को मारा था, वो चोर हैं, इसलिए वो इसी के लायक हैं। उसी वक्त यहाँ पर जीवाना आ जाती है और वो पुलिस वाले पर चाकू से हमला कर देती है। वो चाकू ले जाकर के सीधा पुलिस वाले के पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले की मौत हो जाती है। इधर जो रोबर्टो था वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। वो पूरे दीवार पर अपने हाथों को जोर जोर से पीटने लगता है। इस तरह से इन्हें मालूम चलता है कि दीवार के पीछे भी जगह खाली है। जब ये लोग इस दरवाजे को खोलते हैं तब इन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है कि एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था। इन्हें लगा कि ये लोग इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये भी एक बनी बनाई जगह है, यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि चारपाई
पर किसी को लटाया गया है। कपड़ा हटा करके ये लोग चेहरा देख पाते उससे पहले ही बेसमेंट में कोई जहरीला गैस छोड़ देता है। उस गैस की वजह से दोनों ही बेहोश होकर के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो पैसे लेकर के इनके आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर जो बेन था वो मौका देख करके दूसरे वाले आदमी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। उसे मारने के बाद वो पैसों से भरा बैग लेकर के यहाँ से चला जाता है। इधर जब एरियाना और रोबर्टो की आंख खुलती है तब इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने इन्हें चारपाई से बांध रखा है। इनके बगल में ही एंटोनियो खड़ा था और वो एक लड़की के शरीर से आंख को निकाल रहा था। आंख को निकालने के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। यहाँ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जीवाना कुछ बना करके लेके आती है और वो इसे रोबर्टो को खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो खाता नहीं है। फिर वो एरियाना से कहती है कि इस मीठे को खा लो, इससे तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। तुम दोनों को बस थोड़ा सा दर्द होगा, इसके बाद तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं इससे तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। जब जीवाना इन दोनों को लड़की का चेहरा दिखाती है तो उस चेहरे को देख करके ये दोनों बहुत डर जाते हैं। एंटोनियो ने उस लड़की की असली आंख को निकाल करके उसकी जगह पर एक आर्टिफिशियल आंख को लगा दिया था। अब एंटोनियो वही सेम काम रोबर्टो के ऊपर भी करने जा रहा था। तभी एरियाना गुजारिश करती है कि हमें छोड़ दो, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ये लोग उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। एंटोनियो जैसे ही रोबर्टो के शरीर से उसका आंख बाहर निकालता है तो वो अपना दम तोड़ देता है। ये लोग उसकी असली आंखों की जगह पर आर्टिफिशियल आंख लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते हुए वो एंटोनियो के घर के बाहर आकर के रुकता है। जब वो एंटोनियो के घर के अंदर जाता है तब उसे पुलिस की लाश दिखाई देती है। जब वो लैब में जाता है तब वो स्टीफन को भी मरा हुआ पाता है। इसके बाद वो उसी खुफिया रास्ते की मदद से नीचे बेसमेंट में आ जाता है और यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है कि बेन एंटोनियो और जीवान का ही बेटा है, वो इनके साथ मिला हुआ है। वो एरियाना के पास जाता है और उससे कहता है कि रोबर्टो को यहाँ चोरी करने का टिप मैंने ही दिया था। मैं काफी समय से तुम तीनों पर नजर रख रहा था, तुम तीनों के बारे में मुझे हर एक चीज पता चल गया था, इसलिए हमने तुम तीनों को आपस में ही लड़वा दिया। और दोस्तों अब इसके बाद बेन अपने पिता के पास चला जाता है और वो देखने लगता है कि वो काम किस तरह करते हैं। इस दौरान एरियाना को मौका मिल जाता है। वो एक छोटा सा लोहे का औजार लेकर के अपने पास रख लेती है। आंख लग जाने के बाद अब एंटोनियो रोबर्टो को उठाने की कोशिश करने लगता है। कुछ समय के बाद रोबर्टो अचानक से जिंदा हो जाता है, जिसे देख करके एंटोनियो को लगा कि अब उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है। तभी बेन अपने पिता से कहता है कि आप मुझे मौका नहीं देते हो, मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। तभी एंटोनियो कहता है कि तुम्हें इस लड़की की आंख को निकालना है। तभी एरियाना को जैसे मौका मिलता है तो वो लोहे के औजार से एंटोनियो पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से एंटोनियो की मौत हो जाती है। इधर एरियाना जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाती है और रोबर्टो के पास जा करके उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रोबर्टो कोई जवाब नहीं देता है और उसी वक्त बेन उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ एरियाना के पास एक छोटा सा सामान था जिससे वो बेन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से बेन जख्मी हो जाता है और इस तरह से एरियाना को भागने का एक मौका मिल जाता है। वो भाग करके जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसी वक्त यहाँ पर जीवाना आ जाती है जो उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर जीवाना उसे अंदर खींच ले जाती है। अगले दिन जीवाना अपने बेटे से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें काम को पूरा करना होगा। अब इसके बाद हमें उसी बेसमेंट में फिर से एरियाना को दिखाया जाता है। यहाँ जो बेन था वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, उसके शरीर से आंखों को निकाल लेता है। वो उसे एक नई आंख देता है और फिर एरियाना इनके साथ में ही रहने लगती है। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।